सुप्रभात और जय मसीह की सभी को। मैं परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ कि हम इस इतवार की सभा को फिर से एक बार आपके साथ और आपके सामने YouTube के जरिए ला सके। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का जिन्होंने भी इसके पीछे मेहनत की कि हम इस सभा को आप तक पहुंचा सके। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उन सभी लोगों के लिए जो अपने अपने घरों पर इकट्ठा हुए हैं और इस सभा को देख रहे हैं। होने दे परमेश्वर आपके जीवन पर इसी तरीके से इस आशीष को और अपने अनुग्रह को बनाए रखे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, और इस सभा की शुरुआत को मैं परमेश्वर की प्रार्थना से करना चाहूंगा। तो जैसे कि मैं अंजलि को बुलाता हूँ, वो परमेश्वर की इस सभा को परमेश्वर की प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के। आइए हम इस रविवार की सभा को शुरुआत करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की अगुवाई आज की इस पूरी सभा में हम लोग मांगते हैं। तो क्यों ना हम सभी लोग मिलकर, जितने भी इस YouTube चैनल को प्रभु के नाम से देख रहे हैं, तो आइए हम सभी लोग अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी, जो आपने प्रभु हमें देखने का अवसर दिया पिता परमेश्वर प्रभु, और होने दिया पिता परमेश्वर की प्रभु। हम इस चैनल के थ्रू पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि अब तक आपने हमें सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर, और आगे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी उपस्थिति हम हर एक के साथ बनी रहे पिता परमेश्वर प्रभु। इस रविवार की सभा को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। जो भी प्रभु यीशु मसीह हम भजन गाते हैं पिता परमेश्वर, जो भी हम आपको स्तुति महिमा करते हैं पिता, वो केवल प्रभु आपको भाने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आज के वचन को पिता परमेश्वर मैं आपके पवित्र हाथों में रखती हूँ खुदावन परमेश्वर, और खास तौर पे प्रभु यीशु मसीह मैं आज पासवान को प्रभु आपके लहू के घेरे के नियंत्रण में रखते हो पिता परमेश्वर। जो भी आत्मिक भोजन प्रभु यीशु मसीह वो हम सभी के लिए प्रभु जी इतनी मेहनत से प्रभु तैयार करके लाते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी प्रभु जी आशीषित करें। और पिता जो भी भोजन हमारे वो लेकर आते हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आप उन्हें अगुवाई करें, उनके मुख के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमसे बातचीत करें प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस सभा को प्रभु जी शुरू से लेके अंत तक पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों के नियंत्रण में पिता परमेश्वर हम रखते पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ सारा आदर भक्ति मैं प्रभु यीशु मसीह केवल मैं आपको देती हूँ, और इस छोटी सी विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन। धन्यवाद करते हैं अंजलि का कि जिस तरीके से उसने इस प्रार्थना के साथ इस सभा की शुरुआत की। अब है समय कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना में जाए। भाई राजू और बहन ईशा हमें पवित्र आत्मा की सच्चाई और उसके अनुग्रह में हमें इस स्तुति और आराधना में अगुवाई करेंगे। आइए हम जैसे कि स्तुति आराधना में सहभागिता करते हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी
उसी ने हमें मौत से छुड़ाया है। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा, महिमा से मुझको भर दिया। करना भलाई यस लॉर्ड, सदा रहेगी मुझ पर। आमेन। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आदर और महिमा तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। यस लॉर्ड। आदर और महिमा तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आइए सब मिलकर गाएंगे। यस लॉर्ड। यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करें, परमेश्वर की नाम की प्रशंसा करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद, स्तुति महिमा देते हैं बंदगी तू मेरी, करूँ मैं हमको सन्ना तेरी। जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही हाजिरी। बंदगी तू मेरी, करूँ मैं हमको सन्ना तेरी। जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही हाजिरी। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। तेरे नाम की हो जय जयकार,
जीना सजदा करूं तुझको तेरा नाम सबसे ऊंचा तू अल्फा और ओमेगा तेरे बिन यीशु क्या जीना तेरे नाम की हो जय जयकार यीशु नाम की हो जय जयकार तेरे नाम की हो जय जयकार यीशु नाम की हो जय जयकार गाऊंगा मैं सदा तेरी हमदोसना होठों पे अपने मैं स्तुति करूं सदा राजाओं का राजा जिंदा मेरा खुदा मेरे गुनाह लिए सूली पर तू चढ़ा गाऊंगा मैं सदा तेरी हमदोसना होठों पे अपने मैं स्तुति करूं सदा राजाओं का राजा जिंदा मेरा खुदा मेरे गुनाह लिए सूली पर तू चढ़ा तेरे नाम की हो जय जयकार यीशु नाम की हो जय जयकार तेरे नाम की हो जय जयकार यीशु नाम की हो जय जयकार तेरे नाम की हो जय जयकार यीशु नाम की हो जय जयकार ये सब मिलकर कहे तेरे नाम की हो जय जयकार यीशु नाम की हो जय जयकार हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु की स्तुति हो प्रभु यीशु की प्रशंसा हो आइए आज सुबह के समय हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, उसकी उपस्थिति महान उपस्थिति में आते हैं। आइए उसके पवित्र आत्मा को हम हमारे बीच में बुलाते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठे थे वहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेजते हैं ताकि पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई करे, हमारे मार्गदर्शन करे। धन्यवाद हम प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हैं, उसके नाम को इस समय हम ऊंचा उठाते हैं। आइए हम सब मिलकर उसके पवित्र आत्मा का हमारे बीच में हम स्वागत करते हैं। जैसे महान राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु हम उसकी स्तुति उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। तो आइए हम सब तैयार होते हैं उसकी आराधना उसकी स्तुति करने के लिए। उसके पवित्र आत्मा को पुकार कर हम उसकी उपस्थिति में महान उपस्थिति में बैठ के हम उसके नाम की जय जयकार करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति खुला आत्मा रे पवित्र आत्मा रे तेरी उपस्थिति ला आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति खुला आत्मा रे पवित्र आत्मा रे तेरे उपस्थिति ला जहाँ 2 या 3 इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया जहाँ 2 या 3 इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया बोला तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन लाएगा आत्मा रे पवित्र आत्मा
यीशु की शक्ति को ला आत्मा रे पवित्र आत्मा रे तेरी उपस्थिति ला मिलकर हम एक मन से पुकारे देखे तेरा जला मिलकर हम एक मन से पुकारे देखे तेरा जला गिर जाए जंजीर सारी बरसा दे वो आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु उपस्थिति ला आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला आत्मा रे पवित्र आत्मा रे तेरे उपस्थिति ला जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया बोला तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन लाएगा बोला तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन लाएगा आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला आत्मा रे पवित्र आत्मा रे तेरी उपस्थिति ला धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद करते प्रभु आपके सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु जो हर एक जन प्रभु कलीसिया के हर एक लोग प्रभु अपने अपने जगह पर अपने अपने घरों में प्रभु इस समय आपकी स्तुति आराधना इस सुबह के समय कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु हम आपके वचन से जीवित है प्रभु जैसे आपका वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा इसी रीति से प्रभु हम पिता परमेश्वर आपके भजन आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं प्रभु क्योंकि आपका वचन हमारे बीच में है प्रभु आपकी सुंदर उपस्थिति हमारे बीच में है पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा को जो हमारी सहायता करते हैं प्रभु कि हम आपकी स्तुति आराधना में हमारी सहायता करते आत्मा सच्चाई से प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु धन्यवाद स्तुति करते पिता परमेश्वर जिससे हम आगे आपकी स्तुति आपकी आराधना करेंगे प्रभु उसमें हम आपके औदाय से अगुवाई मांगते हैं प्रभु और पिता परमेश्वर हमारे हृदय को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर कि इस सुबह के समय हम आपकी उस अच्छी स्तुति आराधना का भेंट दे सके और अपने गहरे हृदय से आपका धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते सुनिए कबूल कीजिए धरती के पिता आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। अब यह समय है कि हम फिर से एक बार प्रभु भोज में सहभागिता करें
तो आइए प्रार्थना की अगुवाई के साथ हम प्रभु भोज में सहभागिता करते हैं और अपने तन मन धन से अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली फादर। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद परमेश्वर, आज का दिन तुम्हें हमें दिखाया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, इस पवित्र सहभागिता में जाने के लिए परमेश्वर पिता तूने हमें तैयार किया है, हमें इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। इस रोटी और दाखरस को परमेश्वर पिता आप आशीष कर प्रभु। हमारे पासवान को, हमारे कलीसिया को, हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को परमेश्वर पिता आपने सुरक्षित रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, इस अंतिम क्षण में प्रभु परमेश्वर पिता आपने हमें बनाया है, आपके कार्य के लिए तैयार किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, इस अंतिम क्षण में प्रभु परमेश्वर आप हमें सुरक्षित रखा हमें, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर पिता। फिर से एक बार विनती करता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता, इस रोटी और दाखरस को परमेश्वर आशीष कर। ये छोटी सी विनती हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त इसके मीठे और प्यारे नाम से परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते प्रभु, आमीन।
physically and emotionally. Thank you that you are always with us. Thank you for everything, God. Thank you for your sacrifice. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. और इस समय मैं प्रार्थना करना चाहूंगा उन सभी लोगों के लिए जो आने वाले सप्ताह में अपने जन्म दिवस और सालगिरह को मनाते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं और आशीष को मांगते हैं परमेश्वर से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। आपने ये समय दिया ताकि मैं आपसे प्रार्थना कर पाऊँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ सभी लोगों के लिए जो आने वाले सप्ताह में प्रभु आपके जन्म दिवस और प्रभु अपनी शादी की सालगिरह को मनाते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, आज तक प्रभु आपने उन्हें इस लंबी आयु से आशीषित किया। आने वाले दिनों में भी प्रभु और अच्छे स्वास्थ्य और आयु से आशीषित करिए। जो लोग प्रभु अपने शादी की सालगिरह को मनाते हैं, उन जोड़ों को जिस तरीके से इस प्यार के बंधन में आज तक बनाए रखा, आने वाले दिनों में आप भी उस प्यार के बंधन में उन्हें इसी तरीके से बनाए रखे प्रभु। धन्यवाद करते सभी के ऊपर आपके अच्छे स्वास्थ्य, आपके आशीष को हम मांगते प्रभु। धन्यवाद कर सभी को आशीषित कर और आपके नाम में और आपके वचनों में हमेशा लगातार बढ़ाए रख प्रभु। धन्यवाद करते हैं और फिर से एक बार इस छोटी सी प्रार्थना को मैं आपके हाथों में सौंपते हुए मांगता सुनाई ग्रहण कर प्रभु, आमीन। अब ये समय है कि परमेश्वर ने अपने जीवन में किए हुए कार्यों के लिए उसका धन्यवाद देने का। आइए हम गवाही को सुनते हैं और उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने किस तरीके से हमारे जीवन में अपने कार्य को किया है। आइए हम गवाही को सुनते हैं। प्रभूचा धन्यवाद करतो येशूचा धन्यवाद करतो पिता परमेश्वरा, कारण मी आजारी असताना मला येशूनी चंगाई दिली, आनंदित केले, विश्वासाने बरं केलेलं आहे। ते एक वचन वाचले, त्या एका वचनापासून मी एवढं बरं झालेलो आहे। वचन मी वाचतो, तुम्ही कान देऊन ऐका। स्तोत्रसंहिता 121. मी आपली दृष्टी पर्वताकडे लावितो, मला सहाय्य कोठून येईल? आकाशाचा व पृथ्वीचा निर्माण करता जो परमेश्वर, त्याच्यापासून मला सहाय्य येते। तो तुझा पाय कदापि ढळू देत नाही, तुझ्या रक्षकाला झोप लागत नाही। पहा, इस्रायलाच्या रक्षकाला झोप लागत नाही व तो डुलकीही घेत नाही। परमेश्वर तुझा रक्षक आहे, परमेश्वर तुझ्या उजव्या हाताला तुला सावली आहे। दिवसा सूर्याची व रात्री चंद्राची तुला बाधा होणार नाही। परमेश्वर सर्व अनिष्टापासून तुझे रक्षण करेल, तुझ्या जीवाचे रक्षण करेल। परमेश्वर तुझे येणे जाणे इथून पुढे सर्व काळ सुरक्षित करेल। हालेलुया, धन्यवाद प्रभू। हे माझे वचन आहे, कारण वचनाप्रमाणे प्रभू मी आजारी पडलो होतो, वचनाप्रमाणे मी बरं झालेलो आहे। कारण मला 13 तारखेपासून मला 11 तारखेपासून मला ताप येत होता, थंडी वाजत होती। 2-3 दिवस दवाखान्यात गेलो। दवाखान्यात नंतर आल्यानंतर त्यांनी सांगितलं तुम्ही कोरोना टेस्ट करा। मग नंतर मला आमच्या रामदास भाऊनी मला समाज मंदिर कळंबोली येथे घेऊन गेले। कळंबोली येथे घेऊन गेल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला पळसपेच्या पुढे जायला लागल, कोणच्या तिकडे जायला लागल, 4-5 दिवस राहायला लागल, कोरोना टेस्ट करायला लागल। तर मला इतका हालत खराब होत होती की मला उठता बसता येत नव्हतं। पण माझ्याकडे सारखे येशूची गाणी असायची, येशूची प्रार्थना असायची। फास्टरांना सांगितलं, शंकर फास्टरांना सांगितलं, फास्टरांनी माझ्यासाठी रात दिवस प्रार्थना करत होते। न्यू लाईफ चर्चचे सर्व लोक माझ्यासाठी रात्री आणि दिवसभर प्रार्थना करत होते, मला चंगाई देत होते। प्रभू मला येशूने बरं केलेलं आहे, कारण का वचनाप्रमाणे मी चाललेलो आहे। आणि यायच्या टायमाला खूप अडचणी आल्या की हिसाबाच्या बाहेर अडचणी आल्या, यायला गाडी नव्हती, पाऊस पडत होता, भरपूर पाऊस पडत होता, एवढा पाऊस पडत होता। एक तो कसा तरी डॉक्टरला बोललो मला काहीतरी कर, तुला पैसे 500 रुपये देतो। त्यांनी 500 रुपये न घेता त्यांनी मला एक पेशंट मला तळोजाला सोडायचं, तुम्हाला मी काय द्यायचे ती पैसे द्या आणि पैसे द्या म्हणला। कळंबोलीला मला त्यांनी सोडलं, कारण त्या डॉक्टरनी त्या ड्रायव्हरचा नंबर दिला, ड्रायव्हरनी दुसऱ्याचा नंबर दिला आणि माझा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला। म्हणून मी प्रभूचे कोटी 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 धन्यवाद मानतो।
मला येशूने भरपूर मदत केली. ज्या वेळेस मी प्रार्थना करतो त्यावेळेस येशू माझी प्रार्थना ऐकायचा. मी माझ्यासाठी करत नव्हतो, तर जेवढे हॉस्पिटलमध्ये आहे त्यांच्यासाठी मी करत होतो, कारण मला माहिती आहे मी त्यांच्यासाठी केल्यानंतर प्रभू माझ्यासाठी करणार आहे हे मला माहिती होतं, म्हणून मी घाबरलो नाही. प्रभू बोलत होतं मत डर मैं तेरे साथ हो, फक्त माझ्या डोक्यात एवढंच होत होतं, म्हणून मी घाबरलो नाही. आणि माझे 4-5 दिवस झाले गेले, मी आता कोरोना माझे निगेटिव्ह आले, त्याच्यामुळे मी आता आनंदित आहे आणि परमेश्वराला मी धन्यवाद करतो, कोटी कोटी धन्यवाद करतो प्रभू येशूला. Everyone, प्रभु की स्तुति हो सभी को. it's a great opportunity for me to share the God's word. और ये बहुत ही अच्छा मौका है कि परमेश्वर ने फिर से एक बार मुझे आपके पास वचन बांटने के लिए मुझे मौका दिया. And so many days, so many months we have been sitting at home, not able to go anywhere, but still we could preach the God's word. और कई सारे दिनों से हम अपने अपने घरों पर बैठे थे, कहीं जा आ नहीं पा रहे थे, लेकिन हम अपने घरों पर बैठकर फिर भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे. God is encouraging each and every one of us through His word. और परमेश्वर हम सभी को अपने वचनों के द्वारा उत्साहित करता है. Because God knows those in the difficult times we need to have the God's word in our life so that we can overcome everything, whatever comes, whatever we face in our life. और जो भी परमेश्वर इस कठिन समय में हमें बताता है ताकि हम इन सारी परिस्थितियों से परे निकले, हम उसके ऊपर विजय पाए. Let's close our eyes and we have to listen to the God's word now. आइए हम सभी अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, आंखों को बंद करें ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं. Let's bow our head and close our eyes. आइए हम अपने सर को झुकाते हुए अपनी आंखों को बंद करते हैं. Father, we want to thank you, we praise you for this wonderful time, Lord. पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए. Lord, as we are going to meditate your word, we are going to listen to your word, Lord, open our hearts and open our understanding so that we can understand your word, Master. पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हो प्रभु, जिस तरीके से इस समय में हम आपके वचन को सुनते हैं, हमारी समझ की आंखों को खोल दे ताकि इन वचनों को हम ग्रहण कर सके. Lord, whoever is listening the message, let them be blessed by your word, Master. और जो कोई संदेश को सुनता है वो इसके द्वारा आशीषित होने पाए. Lord, we definitely believe that your word is going to encourage us, Lord. और हम ये जानते हैं प्रभु आपका वचन हमें खास तौर पर उत्साहित करेगा. Lord, we believe that your word is going to bring healing on the people's life, oh God. और आपका वचन लोगों के जीवन पर चंगाई को लेकर आएगा. Lord, we believe that every word which is going to come today, Lord Jesus, is going to break every chain in their life, Lord. और जो वचन आज उनके जीवन में आने वाला है, उनके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ देगा. The deliverance is going to take place by God's word today. और छुटकारा परमेश्वर के वचन के द्वारा उनके जीवन में आएगा. Lord, we thank you. We submit everyone into your hand, oh God. फिर से एक बार सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु. In Jesus' wonderful mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनो, ग्रहण कर प्रभु. All the God's people say amen. सभी प्रभु के लोग कहे आमीन. Hallelujah. Let's turn our Bible to Hallelujah. Revelation chapter 3 verse 7. आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को खोले, प्रकाशित वाक्य उसके 3रा अध्याय उसका 7वां वचन. Chapter 3 verse 7, the angel of the church in Philadelphia write, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. और जैसे कि इस 3रे अध्याय 7वें वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य के, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता. Here is very clearly says, this is the words of God which came to John when he was in the island of Patmos. और ये वचन यूहन्ना के पास तब पहुंचा था जब वो बार्थोलोमेस नाम के एक टापू पर बंदी के तौर पर रह रहा था. Because the chapter 1 is very clearly says what he saw, John, he wrote everything. और इसीलिए पहले अध्याय में लिखा गया है कि जो कुछ
वहां पर यूहन्ना ने देखा, वो सब उसने इस किताब में लिखा है। What he heard, what he listened, everything he wrote and kept. जो कुछ उसने सुना, जो कुछ उसने देखा, वो सब इसने लिखा है। Now, the God said, who is holy and true, who holds the key of David. और यहाँ पर लिखा है कि जो पवित्र और सत्य है और जिसके पास दाऊद की कुंजी रखता है। And we want to see today, we are going to see today that what is the key of David. तो आज हम देखेंगे कि दाऊद की कुंजी क्या है और कौन सी है। So many days we have been reading the Bible, but we don't follow everything. We don't understand everything. और कई सारे दिनों तक हमने पवित्र शास्त्र को पढ़ा है, लेकिन हम उसके कई सारे वचनों के सही अर्थ को नहीं जानते। And nowadays God is giving me so much opportunity to understand His word, to learn His word. और परमेश्वर मुझे इन दिनों में इतना सारा मौका और सही ज्ञान दे रहा है ताकि मैं इन वचनों को सही तरीके से और सही अर्थ को समझ सकूं। So I was meditating upon what is the key of David. तो पासवान इस बात पर मनन कर रहे थे कि दाऊद की कुंजी क्या है। So today we are going to study some Bible. This is like a Bible study, I mean to say. और आज हम पवित्र शास्त्र के अध्ययन की तरह इस संदेश को देना चाहेंगे। We are going to learn something from the Bible. और आज हम पवित्र शास्त्र से कुछ सीखेंगे। What we are going to learn? What is the key of David? What Jesus is holding it. और आज हम सीखेंगे कि दाऊद की कुंजी क्या है, कौन सी दाऊद की कुंजी यीशु मसीह के पास है। Hallelujah. Hallelujah. Let's turn our Bible to Matthew chapter 1 verse 1. और आइए मत्ती की किताब उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन खोले। The first word says, because we usually we don't read the first chapter because the first chapter contains all the genealogies. और कई बार हम इस पहले अध्याय को मत्ती के ठीक से नहीं पढ़ते क्योंकि इसमें पूरे वंश की वंशावली दी गई है जहां कि यीशु मसीह की किस तरीके से वंश आगे बढ़ा था। Even from this first chapter, the genealogy, we can learn so many things. और यहाँ तक कि इस वंश से भी हम कई सारी बातों को सीख सकते हैं। The first word says a record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David and the son of Abraham. अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। So why the two names are mentioned along with Jesus Christ? तो क्यों इनका नाम यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है यीशु मसीह के साथ? After Abraham, sir, there are so many his sons and so many descendants were there. और अब्राहम के बाद उसकी कई सारे संतानें थी, कई सारे उसके आगे वंश थे। Even after David, there were so many kings were there, so many sons of his ruled the country of Israel, but no name has been mentioned in the Bible except Abraham and David. और दाऊद के बाद भी कई सारे इजराइल के राजा हुए थे, उसके ही कई सारे पुत्र सुलेमान तक हुआ था, लेकिन फिर भी पवित्र शास्त्र में अब्राहम और दाऊद इन दोनों का ही नाम इस वंशावली में पहले लिखा गया है। The son of Abraham and the son of David. और अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान। Some spiritual connections are there within these three names. और कोई ना कोई आत्मिक रिश्ता है इन सभी के बीच में जब हम यीशु मसीह के वंशावली को पढ़ते हैं। So what are the similarities? What are the spiritual connections between David and Jesus we are going to see today? और आज हम दाऊद और यीशु मसीह में कौन सा ऐसा आत्मिक रीति का संबंध है वो हम देखेंगे। Then finally you will understand Jesus Christ, what kind of key of David is holding it. और किस तरह की दाऊद की कुंजी यीशु मसीह के पास है वो भी हम देखेंगे। Let's turn our Bible to Genesis chapter 14 verse 18. आइए हम उत्पत्ति की किताब 14वां अध्याय उसका 18वां वचन खोले।
Then it says, then Melchizedek, the king of Salem, brought out bread and wine. He was a priest of God, the Most High, and he blessed Abraham. तब शालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। When you read very carefully, the Bible says he was the king of Salem. और अगर पवित्र शास्त्र को हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा गया है कि वो शालेम का राजा था। And again the Bible says he was a priest of God, the Most High. और वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक भी था। So he was a king as well as he was a priest of God, the Most High. और वो राजा भी था और वो परम प्रधान ईश्वर का याजक भी था। So that means he was holding two posts, one the kingship, second is the priesthood. इसका मतलब ये है कि उसके पास दो ओहदे थे, एक तो वो राजा था, उसके बाद वो परमेश्वर का याजक था। What it is connected with David now? अब इसका दाऊद के साथ क्या संबंध है? Hallelujah. He was a king and as well as he was a priest. वो एक राजा भी था और वो एक याजक भी था। As far as the laws of Moses is concerned, the king cannot be the priest and the priest cannot be the king. मूसा के नियम के अनुसार एक व्यक्ति राजा और उसी के साथ साथ याजक नहीं हो सकता। Because this was happened before the law of Moses came. लेकिन ये सब तब हुआ था मूसा के नियम आने से पहले। The first bread and wine was served by Melchizedek to Abraham. पहली बार अगर लहू और अगर शरीर जो है वो दिया गया था मलिकिसिदक राजा द्वारा। Hallelujah. This resembles the Lord Jesus Christ. और ये यीशु मसीह के याद को हमें याद कराता है। Hallelujah. Let's turn our Bible to Hebrew chapter 5 verse 6. आइए इब्रानियों की किताब खोले, chapter 5 verse 6. उसका 5वां अध्याय, उसका 6वां वचन। And he says, in other place, you are a priest forever in the order of Melchizedek. इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। There is some order of Melchizedek. Through that order, Jesus became the priest. He became the high priest forever and ever. और मेलिकिसिदक ने वहां पर एक आज्ञा दी थी और उसके कारण ही यीशु मसीह उस परम प्रधान का याजक बना था। No. Order in the sense it is an order of service, like that. Okay. It is a way of making the priesthood. तो वो एक रचना थी जिस रचना के द्वारा मेलिकिसिदक के बाद यीशु मसीह उस परम प्रधान का याजक बने थे। Hallelujah. Melchizedek was a priest as well as he was a king. और मेलिकिसिदक एक राजा भी था, उसके साथ साथ वो एक परम प्रधान परमेश्वर का याजक भी था। In the same way Jesus was made. और उसी तरीके से यीशु मसीह को भी बनाया गया था। We will be seeing it afterwards. और हम इसके बाद में देखेंगे। I hope you are understanding. हमें आशा करते हैं कि आप इस बातों को समझ पा रहे हैं। The topic of the today's sermon is what key of David Jesus is holding. और आज के संदेश का ये विषय है कि कौन सी दाऊद की कुंजियां यीशु मसीह के पास है। Hallelujah. Jesus was made as a priest as per the order of Melchizedek. और परमेश्वर ने उसे मेलिकिसिदक के बाद यीशु मसीह को उस महायाजक परम प्रधान का महायाजक ठहराया था। There were two kinds of orders. One is Aaron, the way Aaron was made as a priest. The second way is Melchizedek.
और वहां पर दो तरीके हैं याजक बनाने के। एक तरीका ऐसा था कि जैसे आरोन को बनाया गया था याजक, और उसके बाद दूसरा तरीका था जैसे मेलिकिसदेक को बनाया गया था याजक। Hallelujah. हालेलुया। As per the law of Moses, there was a tribe called Levites. The Levites generation, they were the priests of Israel. और जैसे कि अगर हम देखते हैं तो इजराइलियों में लेवी नाम की एक वंश था, और उसी वंश से याजक बनना ऐसा मूसा ने नियम दिया था। Now we are going to see what it connects with David. अब हम देखेंगे कि इसका क्या संबंध दाऊद के साथ है। I hope you are following it. If you don't understand, you can replay again this message, and you can watch it. Or if you still don't understand, you can ask me on the phone or by sending the message to me. और अगर आप इस संदेश को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं तो आप इस संदेश को बार बार रिप्ले करके भी देख सकते हैं। अगर फिर भी आप नहीं समझते तो आप पासवान से फोन पर बात कर सकते हैं या फिर उन्हें मैसेज कर सकते हैं। वो आपको इस संदेश के बारे में और भी गहराई से या फिर ठीक तरीके से समझा सकेंगे। Now we are going to see in 1 Samuel chapter 13 verse 9. आइए हम पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ते हैं। First Samuel 13 verse 9. 13वां अध्याय उसका 9वां वचन। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेम बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। Here Saul was the king of Israel. और यहाँ शाऊल जो है वो इजराइल का राजा था। According to the law of Moses, he should not do any sacrifice offering because he was और a king. मूसा के नियम के अनुसार कोई भी राजा किसी भी तरह की होम बलि या फिर मेल बलि को नहीं दे सकता था। When he was waiting for Samuel to come, Samuel could not come in time. That is why he said, bring me the offering, let me do the offering. यहाँ पर शाऊल ने शमूएल को बुलाया था, लेकिन शमूएल समय पर नहीं पहुंच पाया, तो इसलिए शाऊल ने कहा कि वो होम बलि मेल बलि मेरे पास लाओ, और उसने वो दोनों चढ़ा दिए वेदी पर। There were two offerings. One is burnt offering and the fellowship offering. और यहाँ पर दो तरह के होम बलि और मेल बलि, दो तरह के बलि हैं। And the Bible says Saul offered up the burnt offering. Just he finished the making of the offering, Samuel arrived, and Saul went out to greet him. और पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा, और शाऊल ने उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? Hallelujah. He offered one offering. और उसने एक होम बलि चढ़ा चुका था, वो burnt offering, by the time Samuel came. और उसी समय शमूएल आ पहुंचा। He stopped it. और वो वहां रुक गया। The one more offering is to be still offered. और एक और बलि जो था वो चढ़ाना बाकी था। Samuel came to know this. He already offered the burnt offering. और शमूएल ये जान चुका था कि उसने होम बलि पहले ही वहां पर चढ़ा चुका है। And Samuel asked Saul that what did you do? What you have और done? शमूएल ने उससे पूछा कि तुमने ये क्या कर दिया? He said, I thought now the Philistines will come down against me at Gilgal, and I have not sought the Lord's favor, so I felt compelled to offer the burnt offering. In the verse 12 says. और 12वां वचन ये कहता है कि मैंने सोचा फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अत मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया।
Hallelujah. He was not supposed to do the offering. He has to wait for Samuel to come because Samuel was a priest. He will do the offering. Instead of that, Saul did the offering, which was a great mistake in the sight of God. और शमूएल का इंतजार किए बिना ही शाऊल ने यहाँ पर होम बलि को चढ़ाया था और ये परमेश्वर के नजर में उसने बहुत बड़ी गलती की थी। And the verse 13 says, Samuel said, "You acted foolishly." और शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने ये मूर्खता का काम किया है। Hallelujah. This is a part which Saul had done. और ये शाऊल ने यहाँ पर इस तरह की बातों को किया था। When we come to David, और जब हम दाऊद के पास आते हैं, 2 Samuel chapter 6 verse 14, और दूसरा शमूएल 6वां अध्याय उसका 14वां वचन, 2 Samuel chapter 6 verse 14. दूसरा शमूएल 6वां अध्याय उसका 14वां वचन। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। Hallelujah. David, wearing a linen ephod, danced before the Lord with all his might. This dress, और वो जो दाऊद जो है वो सनी का एपोद कमर के कसे हुए दाऊद जो है यहोवा के सम्मुख तन मन धन से नाचता रहा। this wearing the linen ephod is only meant for priest. और ये सनी का एपोद जो है वो बस याजक के लिए होता है। If you read in Samuel chapter 2 verse 18, Samuel was a boy, still he was wearing ephod because this is a dress code for the priest. और शमूएल के अगर हम दूसरे अध्याय में पढ़ते 18वें वचन में, तो वहां शमूएल छोटा था लेकिन फिर भी वो सनी का एपोद पहनकर परमेश्वर के मंदिर में रहता था क्योंकि ये याजक के कपड़े थे। Here we can see that David was wearing the same dress. और यहाँ देखते हैं तो दाऊद ने भी वही कपड़े पहने थे। The dress of the priest. और जो याजक का कपड़ा होता है वो। And what he did in verse 17 says, और उसने क्या किया ये 17वें वचन में लिखा है। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाया। Hallelujah. Now he was the king of Israel, but he was wearing ephod dress, that is a priest dress, and he's offering the burnt offering and the fellowship offering. और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दाऊद ने यहाँ पर होम बलि और मेल बलि दोनों भी परमेश्वर के सम्मुख चढ़ा दिए। Hallelujah. When Saul did, Samuel was against him. और जब ये शाऊल ने किया था तब शमूएल उसके खिलाफ था। But here David was wearing the dress code of priest and he did both the offerings. लेकिन यहाँ जो है वो दाऊद ने याजक के कपड़ों को पहना और होम बलि और मेल बलि दोनों को अर्पित किया। That means David was holding the priesthood and the kingship. इसका मतलब यह है कि दाऊद के पास राजा भी था, दाऊद एक राजा भी था और उसके साथ साथ एक याजक भी था। Hallelujah. Hallelujah. This is the order of Melchizedek. और ये जो है वो मलकीसेदेक की रचना है, मलकीसेदेक के बाद। He is not the tribe from Levites. और वो लेवी के वंश से नहीं था। Levites are supposed to be the priest. और लेवी वंश से ही याजक होना चाहिए था। But here David is opening the priesthood and the kingship which Jesus did when he came to this world. लेकिन यीशु मसीह भी उसी की तरह एक राजा और एक याजक था जब वो इस धरती पर आया था। Hallelujah. So David was wearing the priest dress and he sacrificed both the offerings as priests they were supposed to do. और यहाँ पर देखते हैं तो दाऊद ने होम बलि और
मेल बलि दोनों अर्पित करके उसने एक राजा के साथ साथ याजक होने का भी यहाँ पर दर्शन दिखाया है। Hallelujah. Now we have Hallelujah. seen David now. He was a priest and as well as he was a king. और हमने अभी यहाँ पर देखा कि दाऊद के बारे में कि वो एक राजा भी था, उसके साथ साथ एक याजक भी था। Now we will see Jesus. और अब हम यीशु मसीह के बारे में देखेंगे। Matthew chapter 2 verse 2. मत्ती की किताब 2 अध्याय उसका 2 वचन। What Matthew chapter 2 verse 2 says, where is the king of Jews? The wise men came and asked, where is the king of Jew who is born? और सभी जो यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? Hallelujah. क्योंकि He was born as a king. और वो एक राजा करके पैदा हुआ था। And he became the priest. और वो याजक बना। This is the order of Melchizedek. और ये मेल्कीसेदेक की बात की रचना है। What David started, और क्या जो दाऊद ने शुरुआत किया था, that was passed on to Jesus. वो यीशु मसीह के पास आ पहुंचा। Here, the wise men, they were asking, where is the king of Jews? और ज्योतिषी यहाँ पर ये पूछते हैं कि यहूदियों का राजा कहाँ जन्मा है। Hallelujah. If you see Hallelujah. Hebrews chapter 7 verse 17, और इब्रानियों की किताब 7वां अध्याय उसका 17वां वचन अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तू मेल्कीसेदेक की रीति पर युगानुयुग याजक है। hallelujah, the priesthood is not going to be changed. If you see in the Levites, the father will be the priest, and after that his descendant, his son will be the priest. Aaron was a priest, and next his son was a priest. अगर हम देखेंगे तो लेवी यानी कि जिनके वंश से याजक बनते थे, तो उसमें अगर कोई याजक बनता है तो उसका बेटा या फिर उसकी संतान ही आगे जाकर याजक बनता था, कोई दूसरा और याजक नहीं बन सकता था। Here the priesthood is not going to be changed, it is going to be forever and ever. और याजक बनना जो है, वो याजक का जो वंश है वो कभी बदलता नहीं, वो एक ही रहता है। He was born as a king. People were asking, where is the king of Jews? He was born as a king and he was a priest. और यीशु मसीह का जन्म एक राजा के तौर पर हुआ था और उसके बाद वो याजक बना। The same way the David was the king and he was the priest who offered the sacrifices. उसी तरीके से दाऊद भी एक राजा था और उसने होम बलि और मेल बलि अर्पित करके याजक होना भी। That is why the Bible says that Jesus is holding the key of David. इसका मतलब ये है कि दाऊद की जो कुंजी है वो यीशु मसीह के पास है। That is the priesthood and the kingship. और ये जो है ये राजापन और उसके साथ साथ याजकपन दोनों बातें हैं। 3 more points we are going to see. Little bit time will take, but it is very useful lesson for you to understand the Bible. और हम 3 और बातों को सीखेंगे आने वाले समय में। The second point is David's birth was foretold. और अगर हम देखेंगे कि दाऊद का जो जन्म था वो पहले से ही बताया गया था। As Jesus' birth was foretold, when he is going to born, where he is going to born, everything was foretold. In this case, it was decided, somebody is going to be the king of Israel. It was foretold. जिस तरीके से यीशु मसीह के जन्म के बारे में पहले से बताया गया था कि कहाँ उनका जन्म होगा, किस तरीके से जन्म होगा, उसी तरीके से दाऊद के बारे में बताया गया था कि इजराइल का राजा कहाँ और कब कैसे जन्मेगा। It is a little bit deep study. Until you concentrate on the God's word, this message, you will not be able to understand. ये थोड़ी गहराई का अध्ययन है। जब तक आप इसके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान नहीं लगाएंगे, तब तक आपको ये संदेश समझ में नहीं आएगा। Let's turn our Bible to 1 Samuel chapter 13 verse 1. आइए हम पहला शमूएल 13वां अध्याय उसका पहला वचन को पढ़ते हैं।
it says, शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इजरायलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। hallelujah. हालेलुया। Here, on the second year, on his rule of the second year, this is what happened. और दूसरे वर्ष के उसके राज्य में यहाँ पर क्या हुआ वो दिखा गया है। On the second year of his rule, he completed 2 years of his rule in the country of Israel, and these all the things happened what is written in chapter 13. 13वें अध्याय में शाऊल के राज्य के दूसरे वर्ष में क्या हुआ, इन सभी बातों को लिखा गया है। So that time only he offered burnt offering without waiting for Samuel. और इसी समय पर और इसी जगह पर उसने होम बलि और मेल बलि को अर्पित किया था बिना शमूएल को बताए उसके आने से पहले। And Samuel said, "You acted very foolishly." और शमूएल ने उससे कहा था कि तूने ये मूर्खता का काम किया है। After speaking to Saul, and he said one thing to Saul, which is stated in verse 14. और शाऊल को ये बात कहने के बाद उसने 14 वचन में शाऊल ने और एक बातें कही थी उससे। But now your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after his own heart and appointed him the leader of his people, because you have not kept the Lord's command. परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। This decision already been decided. और इस निर्णय को पहले से ही ले लिया गया था। He said, "Your kingdom will come to end." और तेरे राज्य का नाश होगा, तेरा राज्य अब नहीं बना रहेगा। I have already sought a man, I have already appointed a person for the king of Israel. मैंने पहले से ही एक व्यक्ति को चुना है जो इजराइल पे ऊपर राज्य करेगा। Hallelujah. Hallelujah. If you see, when he was 30 years old, he became the king of Israel. जब हम देखेंगे कि शाऊल 30 साल का था तब वो इजराइल का राजा बना था। Now, how many years he ruled? और कितने साल तक उसने राज्य किया? Acts chapter 13 verse 21 says, these are the things we need to study, we need to understand. 21वां वचन। हाँ, Acts chapter 13 verse 21. प्रेरितों के कार्य उसका 13वां अध्याय उसका 21वां वचन। इसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा, तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। Hallelujah. So that means Saul ruled 40 years. इसका मतलब यह है कि शाऊल ने 40 वर्ष तक इजराइल पर राज्य किया। When Samuel spoke to him when he was ruling in the second year. और after completing the second year, he offered the burnt offering without consulting Samuel. शमूएल ने शाऊल के साथ तब बात की थी जब शाऊल ने अपने राज्य के 2 वर्ष पूरे किए थे। And God decided, I have already sought a man of my own heart, and he will be the leader of Israel. और परमेश्वर ने पहले बता दिया था कि मैंने अपने लिए एक व्यक्ति को चुना है जो इजराइल पर राज करेगा। So that means Saul ruled 38 years after that incident. इसका मतलब यह है कि शाऊल ने उस घटना के बाद 38 सालों तक राज किया इजराइल पे। Now let's come back to 2 Samuel chapter 5 verse 4. आइए फिर से एक बार पढ़ते हैं दूसरा शमूएल उसका 5वां अध्याय उसका 4था वचन। David was 30 years old when he became the king, and he reigned 40 years. और दाऊद
दाऊद 30 वर्ष का होकर राज करने लगा और 40 वर्ष तक राज करता रहा। That means Saul ruled 38 years after the incident when Samuel spoke to him, but David became the king of Israel at the age of 30. और अगर हम देखते हैं तो शाऊल ने जो है अपने राज्य के वो जो 2 साल पूरे हुए थे उसके बाद 38 सालों तक राज किया, और यहाँ दाऊद 30 वर्ष का होकर राज करने लगा और फिर उसने उसके बाद 40 वर्ष तक राज किया। That means before 8 years of David's birth, it was foretold, I have already chosen a person. इसका मतलब ये है कि दाऊद के जन्म से 8 वर्ष पहले ही परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी थी कि मैंने एक व्यक्ति को चुना है राजा के तौर पर। Hallelujah. That is, coinciding with the birth of Jesus Christ, because before Jesus was born, it was foretold he is going to be born as a king. इसका मतलब ये है कि अगर हम इस बात का संबंध किसी और से जोड़ते हैं तो वो यीशु मसीह के साथ जोड़ सकते हैं, जिसके बारे में यीशु मसीह के बारे में उनके जन्म के बारे में पहले ही बताया गया था। That is why when the blind man was shouting, when Jesus was passing by, Son of David, have mercy on me. इसके लिए जब वो अंधा व्यक्ति चिल्लाता है तब वो कहता है कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। Why he didn't shout Son of Solomon? Why he didn't shout Son of Ezekiel? He shouted the Son of David, have mercy on me. क्यों वो अंधा व्यक्ति ये नहीं चिल्लाता कि हे सुलेमान की संतान, हे एजेकिया की संतान मुझ पर दया कर। The David's life is very much related with the life of Jesus. दाऊद का जीवन जो है बहुत खास तौर पर संबंध रखता है यीशु मसीह के जीवन के साथ। I am not talking about his character, I am talking about the lifestyle. हम उसके चरित्र के बारे में बात नहीं करते, हम उसकी जीवन की शैली के बारे में बात करते जो यीशु मसीह के साथ मेल खाती है। David definitely he was a sinful man. He sinned against God. दाऊद एक पापी व्यक्ति था, उसने कई सारे परमेश्वर के खिलाफ पाप किए थे। But he opened the way, the order of Melchizedek, the key of David, the key was with him. He opened first, so that it was continued by Jesus Christ. और मेलकीसेदेक के बाद दाऊद ने पहली बार उस कुंजी से खोला था, उस दरवाजे को, जो कुंजी अब यीशु मसीह के पास थी। Hallelujah. The third point which I want to tell you, Matthew chapter 1 verse 6. Matthew chapter 1 verse 6. मत्ती की किताब पहला अध्याय उसका 6वां वचन। Let us come back to the genealogy of Jesus Christ. आइए हम फिर से एक बार यीशु मसीह की वंशावली के पास बढ़ते हैं। The verse 6 says, that Jesse, the father of King David, और ईशाई से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। Anywhere if you see, in nobody's, after his name, the king is mentioned. अगर हम देखेंगे इस पूरी वंशावली में किसी भी व्यक्ति के सामने राजा नहीं लिखा गया है दाऊद को छोड़कर। David was the father of Solomon, not the king of Solomon. और if you see the next word in the same word, Jesse, the father of king of David, David was the father of Solomon. अगर हम देखेंगे तो दाऊद जो है वो सुलेमान का पिता था, इस तरीके से लिखा गया है, लेकिन सुलेमान को एक राजा के तौर पर वहां नहीं दर्शाया गया। Only the David name was highlighted by mentioning his name, King David. बस दाऊद का ही नाम यहाँ राजा के तौर पर लिखा गया है इस पूरी वंशावली में। Hallelujah. And very surprisingly, if you see, David was not born as a king. He was born in the poor family. लेकिन अगर हम देखेंगे तो दाऊद एक राजा के घर में पैदा नहीं हुआ था, वो तो एक गरीब घर में पैदा हुआ था। But still the Bible says Jesse, the father of King David. लेकिन फिर भी पवित्र शास्त्र कहता है यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। And very surprisingly, if you see, from Solomon to the last, everyone was the king. They were born in the palace.
अगर हम देखेंगे दाऊद के बाद सुलेमान से लेकर आखिरी राजा तक सभी राजा महल में पैदा हुए थे, यानी कि एक राजघराने में पैदा हुए थे। The same way, Jesus Christ, even though he was the king of Jew, he was born in the carpenter's family. इसके लिए जो परमेश्वर यीशु मसीह है, वो एक राजा होने के बावजूद भी वो एक सुतार के घर यानी कि गरीब के घर पैदा हुआ था। When David was born, he was not the king. He was made as a king of Israel. जब दाऊद पैदा हुआ था तब वो एक राजा के तौर पर नहीं, लेकिन एक गरीब घर में पैदा हुआ था। Before he was born, God chosen him as a king of Israel. लेकिन दाऊद के जन्म से पहले ही उसे राजा की तौर पर बताया गया था। The same way when Jesus was born, even though he was born in the poor family, in the carpenter's family, he was a king of Jew. यहाँ तक कि यीशु मसीह के जन्म से पहले से ही वो भले ही एक गरीब परिवार में जन्म लिया थे, लेकिन फिर भी उन्हें यहूदियों का राजा तौर पे राजा थे वो। And the third thing, the fourth thing which it relates to Jesus Christ. और जो तीसरी बात यीशु मसीह के साथ दाऊद को जोड़ती है वो ये है। Fourth. चौथी बात। If you see in First Chronicle chapter 24 verse 4. और हम पहला इतिहास, दूसरा इतिहास उसका 24वां अध्याय। First Chronicle chapter 24 verse 4. और पहला इतिहास 24वां अध्याय उसका 4था वचन। Here David, a large number of leaders were found among the Eliezer's descendants and among the Ithamars. And they were divided accordingly, 16 heads of families of Eliezer's descendants and the 8 head of families from Ithamar's descendants. That means 16 plus 8, 24. और अगर हम यहाँ देखेंगे तो 16 और 8 यहाँ पर 24 ऐसे पुरुष ठहराए गए थे जो अपने अपने घरानों पर मुखिया थे। They were all from the priest family. वो सारे याजक के घरानों से थे। They were made as leaders. उन्हें वहां का मुखिया बनाया गया था। Hallelujah. David was sitting in the throne and the 24 leaders were there from the priest family. और दाऊद वहां जो है वो राजा की तौर पर था और उसमें 24 व्यक्तियों को मुखिया बनाया गया था जो कि याजक की वंश से या फिर घराने से आते हैं। As it is written in Revelation chapter 5 verse 13, he was on the throne. और प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय उसके 13 वचन में जैसे लिखा गया है कि उसे उस सिंहासन पर बिठाया गया। John could see the Son of Man, the Son of God, Jesus Christ was sitting on the throne. यूहन्ना देख सकता था कि मनुष्य का पुत्र उस सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है। And Revelation chapter 5 verse 8 says there were 24 elders were there. और जहां पर दिखा है कि प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 8वें वचन में लिखा गया है कि उसने वहां पर 24 मुखियों को देखा था। So whatever happened in the heaven, whatever is happening in the heaven, it happened before on the surface of the earth through David. और जो कुछ आज हम स्वर्ग में देखते हैं यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य में जो भी लिखा है वो सब बातें इस पृथ्वी पर हुई थी दाऊद के साथ। Hallelujah. That is why he says, I am holding the key of David. इसके लिए यहाँ लिखा गया है कि मेरे पास दाऊद की कुंजी है। Let's come back to the first point. That David was a king. He was also as a priest. इसका मतलब यह है कि हम आते हैं पहली ही पॉइंट पर कि दाऊद एक राजा था, उसके साथ साथ एक याजक भी था। The same way that Jesus was a king of Jews, the king of kings and the lords of lords, and he is a priest forever and ever. That is, the priesthood is not going to be changed. और अगर हम यहाँ देखते हैं तो यीशु मसीह भी उसी तरीके से यहूदियों के राजा थे, प्रधानों के प्रधान थे, और अगर हम देखते तो याजक भी थे, और वो याजक अब हमेशा के लिए है
उसका याजकपन अब किसी दूसरे के द्वारा नहीं लिया जा सकता। He already offered the burnt offering for everybody's sin on the cross. पहले ही यीशु मसीह ने अपने होम बलि को अर्पित किया है उस क्रूस पर। And the fellowship offering is going to take place when he comes to the surface of the earth, when he comes to rule 1,000 years. और मेल बलि तब वो अर्पित करेंगे जब यीशु मसीह फिर से एक बार इस धरती पर आएंगे और 1000 वर्ष तक एक नई यरूशलेम पर राज्य करेंगे। And the second point which I told you, the David, as Jesus' birth was foretold, even David's birth was foretold. He was chosen as a leader of Israel. जिस तरीके से हम दूसरे पॉइंट में देखा कि जिस तरीके से यीशु मसीह के जन्म को पहले ही बताया गया था, उसी तरीके से दाऊद के जन्म को भी पहले ही बताया गया था। The third point which I told you, David was not born as a king. He was not born in the king's family, even though he was made as a king. The same way Jesus, even though he was supposed to be the king of Jews, but he was born in the poor family, in the carpenter's family. यहाँ तक कि हम जो तीसरी बात हमने देखी कि दाऊद एक गरीब घर में पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी वो राजा के तौर पर पैदा हुआ और वो राजा बना। उसी तरीके से यीशु मसीह भी एक गरीब घर, सुतार के घर में पैदा हुए, लेकिन वो यहूदियों के राजा थे। Jesus Christ's birth was foretold. When he is going to be born, where he is going to be born. यीशु मसीह का जन्म, उसके जन्म का स्थान कहाँ कैसे होगा, उन सभी बातों को पहले ही बताया गया था। And the fourth point which I told you, that in the same way in the heaven on the throne Jesus is sitting, and along with him there were 24 elders were there, and John could see the scenario over there. और अगर हम देखेंगे चौथी बात को, तो चौथी बात में बताया गया है कि जिस तरीके से यीशु मसीह को सिंहासन पर बैठे हुए उस 24 मुखिया को यूहन्ना ने देखा था, उसी तरीके से दाऊद ने भी सिंहासन पर बैठे हुए इन 24 मुखिया को चुना था। No king after David, before David, they were having 24 elders. और दाऊद के बाद ऐसा कौन सा भी राजा नहीं था जिसके सम्मुख 24 मुखिया थे। Hallelujah. That is why the Bible says Jesus Christ is holding the key of David. इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है यीशु मसीह के पास दाऊद की कुंजियां है। The kingship and the priesthood. जिसके पास राजापन और याजकपन दोनों बातें हैं। The both priesthood and the kingship is never going to be changed. He is going to be the king forever and ever, and he is going to be the priest forever and ever. राजापन और याजकपन, ये दोनों भी बातें उससे कभी छीनी नहीं जाएंगी। वो हमेशा के लिए सार्वकालिक और अनंत काल के लिए है। Hallelujah. Hallelujah. I hope you understood. और हम ये आशा करते हैं कि आप समझ चुके हैं। He is holding the key of David. और यीशु मसीह के पास दाऊद की कुंजियां है। Priesthood and the kingship. और जिसके पास राजापन और याजकपन। David's life was resembling the life of Christ, except his character. I'm not comparing his character, because he was a human being. He did mistakes. He sinned against God. दाऊद की जो जीवन शैली थी वो पूरी तरीके से यीशु मसीह के साथ मेल खाती है। हम उसके चरित्र को यीशु मसीह के चरित्र के साथ हम नहीं देखते हैं, तौलते हैं, लेकिन फिर भी दाऊद का जो जीवन था वो यीशु मसीह के जीवन के साथ मेल खाता है। Model what he did on the surface of the earth, like it is in the heaven. जो कुछ दाऊद ने इस धरती पर किया था, उस सही बातों को और उसी बात को उस स्वर्ग में भी किया जा रहा है। Hallelujah. Hallelujah. I hope you are blessed. You understood. If any doubt, you can ask me. हम आशा करते हैं कि आप इन सभी फोन कॉल और you can text me. और अगर आपको ये संदेश नहीं समझ में आया तो आप पासवान से संपर्क कर सकते हैं। Thank you. God bless you. और धन्यवाद करते, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। Let's bow down and we'll pray to God. आइए हम अपनी सरों को झुकाते हुए परमेश्वर से प्रार्थना को करें। Father, we want to thank you. We praise you for this wonderful and beautiful morning, Lord. पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते सुंदर से सुबह के समय के लिए प्रभु। Lord, we thank you, Lord Jesus. You are the King of kings and Lords of lords.
and you are the priest forever and ever, Master. प्रभु यीशु मसीह आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और हमेशा के लिए याजक हो प्रभु। Lord, we thank you, Lord, for every word, Lord Jesus, Lord, which is coming to us, Master. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक उस वचन के लिए जो आज हमारे बीच में आया है प्रभु। Lord, we thank you, Master, for you came to this world and you did the burnt offering on the cross because of our sins, O God. यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं, आप इस धरती पर आए, इस दुनिया में आए और आपने उस क्रूस पर उस होम बलि को अर्पित किया। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Lord, encourage our people, Lord. और हमारे सभी लोगों को उत्साहित करे। Lord, preserve them from all the harms, Lord. आप बचाए रखे उन सारे हानि की योजनाओं से। Lord, bless them, Lord Jesus, and let their business be blessed, and the career be blessed, and the job be blessed, and the families be blessed, Master, and protect us from all the virus diseases, Lord. पुण्य प्रभु आप उन सभी को आशीषित करिए, आप उनके नौकरियों को आशीषित करिए, उनके व्यवसाय को, उनके पूरे परिवार को प्रभु, और इस खतरनाक वायरस बीमारी, विषाणु की बीमारियों से भी उन सभी को बचाए रखे और आशीषित करे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' wonderful mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते, सुनो ग्रहण कर प्रभु। Amen. आमीन। The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you today and forever. यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हमेशा बनी रहे। God bless you till we meet again next Sunday. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, जहां तक हम अगले इतवार को फिर से एक बार आपसे मिलेंगे। Thank you. धन्यवाद। Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All that is within me, I give you praise. All that I do, resist.